Hi, hello everybody. Welcome back, guys, to another beautiful pick a card reading. This is Star Venus, and welcome to my channel. So, आज का पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है आपकी मैरिड लाइफ आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी. इट्स लाइक ओवरऑल रिलेशनशिप का रीडिंग है. ओके, सो बिकॉज कुछ लोग एक्चुअली बहुत बार कमेंट कर रहे थे कि इन लॉस के साथ कैसा होगा रिलेशनशिप, वो बताइए, एंड मैरिड लाइफ कैसी होगी, रिलेशनशिप आगे जाके कैसा होगा वो बताइए, उसका रीडिंग कीजिए. ये रिक्वेस्ट बहुत बार आए, तो हियर वी आर. आई होप कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा. सो लेट्स सी. सो हु एवर आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है, आप सिंगल है, अभी किसी से मिले नहीं हैं, फिर भी आप ये देख सकते हैं जानने के लिए कि जिनके साथ भी आपका रिलेशनशिप बनेगा उनके साथ आगे जाके कैसी होगी लाइफ. ऑलराइट, सो उनके साथ कैसी होगी लाइफ, वो पर्सन कैसे होंगे, ऑल्सो आपके इन लॉज कैसे होंगे, उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा होगा, एवरीथिंग दैट कम्स अप. ऑल्सो आपके लिए एक्स्ट्रा गाइडेंस एंड एक्स्ट्रा मैसेजेस भी हैं, और लास्ट में ओरेकल मैसेजेस देखेंगे. सो दीज आर योर पाइल्स. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन. ये है पाइल नंबर 1 गाइज, ये है पाइल नंबर 2. जिनका डेट ऑफ बर्थ जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में आता है, वो फर्स्ट पाइल को चूज़ कर लीजिए. फर्स्ट पाइल का रीडिंग देख लीजिए. एंड जिनका डेट ऑफ बर्थ फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर में आता है, वो सेकंड पाइल का रीडिंग देख लीजिए. ऑलराइट, क्लियर. आप जैसे ही क्लियर होते हो आप अपने टाइम स्टैम्प्स पे क्लिक कीजिए एंड आपका रीडिंग जो है फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा. एंड बिफोर दैट छोटा सा अनाउंसमेंट वंस अगेन. मेरा कोर्स का जो भी सोलमेट का मैनिफेस्टेशन चैलेंज है, 4 वीक मैनिफेस्टेशन चैलेंज, सो वो रेडी है. एंड वेबसाइट में थोड़ा सा ग्लिच था, वो भी ऑलमोस्ट डन है. मेरा कोर्स वापस से कल लाइव हो सकता है, कल या फिर कल शाम तक या फिर परसों मॉर्निंग तक, आई डोंट नो. ओके, तो इट विल बी लाइव वेरी सून. सो जो भी ईमेल्स कर रहे थे, जो भी कमेंट कर रहे थे कि एनरोल करना है, आप रेडी रहिए एंड यू कैन डायरेक्टली एनरोल इन इट. ऑलराइट, सो गुड लक गाइस. And let's begin with pile number 1. I'll see you at your pile, guys. हाय ग्रुप नंबर 1. सो ग्रुप नंबर 1 जिनके भी बर्थडेज जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर में आते हैं, दिस इज़ योर रीडिंग. आपका आपकी शादी जिसके साथ भी होगी कैसी होगी वो देखेंगे हम. उस पर्सन के साथ कैसी होगी आपकी लाइफ, शादी के बाद कैसी होगी आपकी लाइफ, आपके इन लॉस कैसे होंगे, आपके साथ कैसे पेश आएंगे, आपके पर्सन आपके साथ कैसे पेश आएंगे. सो मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू सी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम टेरो कार्ड से स्टार्ट करते हैं. ओके, सो यस, टेरो कार्ड्स है ये. आपके रिलेशनशिप के बारे में, एक्चुअल रिलेशनशिप के बारे में, आपके पर्सन के बारे में, ऑल्सो मोस्टली आपके पर्सन के बारे में, एंड उनका बिहेवियर आपकी तरफ क्या होगा. इन लॉस का हम बाद में देखेंगे. तो आपके पास है स्ट्रेंथ, नाइस, और आपके पास है 6 ऑफ कप्स, आई एम सॉरी, 6 ऑफ कप्स है. एंड आपके पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स. 2 6s आए हैं यहाँ पे. तो मटेरियल अबंडेंस, एंड ये पर्सन बहुत रिच होंगे. शादी के बाद आप लोग बहुत लाइफ एंजॉय करोगे गाइस. देयर इज़ सन हियर, सो बहुत लाइफ एंजॉय करोगे. एंड देयर इज़ ऑल्सो लियो एनर्जी यहाँ पे. ओके, सो आपके रिलेशनशिप में ना फ्रीडम होगा. एंड कॉलेज के डेज़ में, स्कूल के डेज़ में जैसे हम इन्जॉय करते हैं, जो फ्रीडम, जो बचपना हमें उस टाइम होता है, वो वाला फ्रीडम मुझे आपके रिलेशनशिप में दिखाई दे रहा है. बिकॉज 6 ऑफ कप्स इज़ ऑल्सो अबाउट, दिस इज़ अबाउट अ सोलमेट कनेक्शन बाय द वे. सो कुछ लोगों के लिए ये आपका मे बी आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं. अगर नहीं हैं तो
पास्ट का लव आपके एक्स या फिर जो भी सेपरेशन में भी आप जिनसे मिलेंगे उनसे आपका पहले सेपरेशन होगा किसी रीज़न की वजह से, फिर भी वही पर्सन आपके लाइफ में आएंगे क्योंकि ये पर्सन बहुत लॉयल है। वी हैव हियर स्ट्रेंथ, तो बहुत लॉयल पर्सन है, तो ये पर्सन आपके लाइफ में वापस आएंगे एंड आप उसकी जीत मनाएंगे। ऑल राइट, एंड वही पर्सन से आपकी शादी होगी गाइस। अगर आपके दिल में कोई है तो यस, उन्हीं के साथ होने के चांसेस है, क्योंकि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ऑल राइट, और एक और बात कहना था, या दैट फ्रीडम, मुझे लग रहा है फ्रीडम और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, किसी भी तरीके का मुझे प्रेशर नहीं दिखाई दे रहा। सन एनर्जी यहाँ पे ऐसे है तो वॉन्ट्स लाइक बहुत रेड कलर, ऑरेंज कलर का बहुत लाइक आ रहा है एनर्जी, विच मीन्स बहुत लाइट हार्टेड, वेरी पैशनेट, वेरी फ्रेंडली एंड वेरी easy life. Okay, I can say easy life, क्योंकि finances will be all right and relationship will be all right, maybe other factors also आपके life में बहुत सारे like सही चीज़, सही what do you say, सही जगह पे होंगी चीज़ें आपके लाइफ में, तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम और रिलैक्स्ड फील आपके रिलेशनशिप में लग रहा है। डे टू डे लाइफ में बहुत रिलैक्स्ड फील रहेगा। एंड वी हैव द हर्मिट, सो विद द हर्मिट आई एम ऑल्सो सीइंग कि लॉट ऑफ सोल सर्चिंग, एंड क्योंकि जब हमें मटेरियल हैप्पीनेस फुलफ़िल मटेरियल हैप्पीनेस मिल जाता है, उस एस्पेक्ट में फुलफिलमेंट मिल जाता है, तो वी स्टार्ट लुकिंग फॉर मोर, एंड दैट इज़ द सोल सर्चिंग। ऑलराइट, सो आई एम सीइंग कि आप सिर्फ मटेरियल वाइज नहीं बल्कि सोल की तरह अपने सोल को भी इन्हांस करोगे, उस एरिया में भी अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। यूल सर्च कि आपका सोल क्या चाहता है इस लाइफ टाइम में। ओके, दोनों मिल के आप दोनों एक्चुअली एक दूसरे के स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी हेल्प करोगे अपने आप को। एंड वी हैव द एम्प्रेस, तो यस लग्जरी, एंड आपके लाइफ में बच्चे भी होंगे गाइज। वंस अगेन एक और सन आ गया है यहाँ पे, एंड बिकॉज देयर इज़ अ पोमग्रेनेट हियर एंड एम्प्रेस है यहाँ पे। आपके लाइफ में डेफिनेटली बच्चे होंगे, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, मे बी 1 or 2, आई डोंट नो। there are 2 bananas here, many of you could be 2 but I'm seeing 1. Okay, so yeah, and it's like बहुत लग्जरी, एंड वंस अगेन फाइनेंसेस वाइज, मटेरियल हैप्पीनेस वाइज बहुत अबंडेंस होगा। ये पर्सन बहुत रिच हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, बट दोनों मिलके वो गुड लक साथ में लाओगे। एंड वी हैव द फूल, नाइस। सो फूल के साथ मुझे लग रहा है कि बेफिक्र होना, बेफिक्र होके दुनिया घूमने जाना, एंड बस बेफिक्र रहना, जो दिल चाहता है वो कर बैठना, नई अपॉर्चुनिटीज़ टेकअप करना। मुझे बस आपकी लाइफ में बहुत ईज़ दिखाई दे रहा है, बहुत ईज़ एंड फन, एंड तभी हम एक्चुअली लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं। ऑलराइट, जैसे कि यू आर हैप्पी टुगेदर, आपके पास सब कुछ है, बट फिर भी मार्केट में कुछ नया आता है, लाइक नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है, तो आप ट्राई करते हैं। द फुल एनर्जी इज़ लाइक दैट, आप किसी चीज़ के लिए डरते नहीं हैं, दोनों मिल के करते हैं। तो बहुत सारे एक्सप्लोरेशंस साथ में करना, एक्चुअली ट्रैवल भी करना, बहुत ज़्यादा ट्रैवल भी दिख रहा है, एंड ऑल्सो डीप डिस्कशंस दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ, सोल के बारे में, लाइफ के बारे में, आफ्टर लाइफ के बारे में, सोल कनेक्शंस के बारे में बात करना, बहुत हार्ट टू हार्ट कनेक्शंस करना बहुत दिख रहा है आपके पर्सन के साथ। टेम्परेंस, इस पर्सन के साथ हमेशा आपके लाइफ में बैलेंस रहेगा, कुछ भी एक्सट्रीम नहीं रहेगा। ओके, सो इट्स नॉट अबाउट कम्प्लीटली मटेरियल साइड नहीं होगा, कम्प्लीटली स्पिरिचुअल नहीं होगा, जैसे कि घर सब कुछ छोड़ छाड़ के स्पिरिचुअल वैसा नहीं होगा, बल्कि एक बैलेंस होगा। हर एक एस्पेक्ट में आपके लाइफ में बैलेंस होगा। लाइक फैमिली को टाइम दे रहे हो तो अपने आप के लिए भी टाइम निकाल रहे हो। ओके, फन टाइम्स एंजॉय कर रहे हो तो काम में भी कंसंट्रेट कर रहे हो। इस पर्सन के साथ कंप्लीट बैलेंस एंड गुड लक है आपके लिए गाइस, दैट इज़ वेरी वंडरफुल।
इट्स नॉट माई चॉइस, कार्ड्स ऐसे आए हैं गाइज। ये आपके पर्सन की और पर्सनालिटी, एक्स्ट्रा उनकी पर्सनालिटी के बारे में बताएंगे या फिर फीचर्स के बारे में। सो प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, दिस इज़ अ पर्सन जो अपने दिल की सुनते हैं एंड उनका ड्रीम जो है वो अपना ड्रीम करियर कर रहे होंगे। ओके, वॉट एवर देयर ड्रीम इज़, उसको वो रियलिटी में बदलेंगे। ऑलराइट, एंड वी हैव लुक इन अ बुक। ये ऑथर हो सकते हैं गाइस, या फिर एक बहुत एविड रीडर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स पढ़ते होंगे या फिर बुक लिखते होंगे। ऑल्सो हर्मिट के साथ ये पर्सन बहुत इंटेलेक्चुअल है, नॉलेजबल है। सो दे अंडरस्टैंड यूनिवर्स के मैजिक्स, उनको पता है, यूनिवर्स के बारे में समझते हैं, तो उसके बारे में बुक्स लिखते होंगे। अगर नहीं लिखते हैं, ऑथर नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे बुक्स। आई होप कि आप देख सकते हो कार्ड्स गाइस, थोड़ा सा लो लाइटिंग है, बट ये हमेशा अपने दिल को फॉलो करेंगे एंड आपको भी पुश करेंगे कि आप अपने दिल की चीज़, दिल की बातें माने। राइट, तो कुछ और, एक और बार फूल आ गया गाइस, 2 बार फूल आ गया। तो गुड लक, फूल का कार्ड इज़ लाइक गुड लक का कार्ड मेरे लिए, बिकॉज़ जो दिल में आता है ये कर बैठता है, एंड ऐसे करने से ही एक्चुअली लाइफ अनफोल्ड होती है। राइट, विथआउट एनी थॉट, विथआउट एनी डर ये पर्सन करते हैं। ओके, फूल ही करता है। दिस इज़ द फर्स्ट कार्ड। बिना सोचे, बिना हिचकिचाए, बिना हेजिटेट करे कोई भी काम। तो इस रिलेशनशिप में एक बात कंफर्म्ड है कि आप दोनों के बीच में कोई भी हेजिटेशन नहीं होगा, बातों में नहीं होगा, कोई भी एक्टिविटी में हेजिटेशन नहीं होगा, एंड इंटीमेसी में हेजिटेशन नहीं होगा, फिज़िकल इंटीमेसी में। ऑलराइट, ऑल्सो विद द एम्प्रेस ऑल्सो फिज़िकल इंटीमेसी एंड अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा गाइस। ओके, आई थिंक दिस इज़ जस्ट लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, आपके बचपन के दोस्त हैं। ऐसे कुछ लोगों के लिए बचपन के दोस्त हो भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है। ओके, तो ये ऐसे पर्सन है जिनसे आप सब कुछ शेयर कर सकते हैं, लाइक लिटरली सब कुछ शेयर कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इनर वॉइस, सो आप हमेशा इस रिलेशनशिप में आपका दिल जो कहता है वो सुन पाओगे, वो कर पाओगे। आपको इस रिलेशनशिप में उतना फ्रीडम होगा। एंड हीलिंग, दिस इज़ ऑल्सो वेरी हीलिंग। इफ़ सम ऑफ यू आर हर्ट राइट नाउ, या फिर शादी से पहले अगर हर्ट हो, तो ये रिलेशनशिप आपको हील करेगा, ये पर्सन आपको हील करेगा, ये पर्सन आपको प्यार सिखाएगा वापस से, एंड दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मुझे एक्चुअली बहुत रोना आ रहा है अभी, लाइक बहुत लकी लग रहा है ये ग्रुप। बिलीव करोगे या फिर नहीं करोगे, अगर आप ये देख रहे हो तो आप उस वाइब्रेशन में हो अभी, ये आपकी रियलिटी बन सकती है। ओके, सो हमेशा पॉजिटिव रहना, इन्हीं चीज़ों को एम्ब्रेस करके रखना। एंड अभी देखेंगे कि आपके इन लॉज के और आपके रिलेशनशिप क्या होगा, उनके बारे में। वी हैव भुवनेश्वरी, सो दिस इज़ टॉकिंग अबाउट डिस्टेंस गाइस, एंड यहाँ पे है पार्वती। ऑल राइट, and we have Manipura, once again sun energy guys, solar plexus energy. So जो भी in-laws होंगे आपके, आई थिंक बहुत कूल है, बहुत कूल है, एंड आपको फिर भी फ्रीडम बहुत ज़्यादा देते हैं, बिकॉज सोलार प्लेक्सस के साथ आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी इस रिलेशनशिप में। मतलब आपका गट फीलिंग जो भी कहेगा वही आप करोगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे, हमेशा हंसते हुए रहोगे। दिल मेक श्योर कि आप अपनी दिल की करें हमेशा, बिकॉज विद द पार्वती ऑल्सो दिस इज़ अबाउट आपका मैनिफेस्टेशन, या फिर आपका हायर पर्पस जो भी है उसको अचीव करने के लिए, आपके एस्पिरेशंस जो भी हैं अचीव करने के लिए आप जिस तरफ भी जाओगे, आपके इन लॉज आपको सपोर्ट करेंगे। स्पेशली आप वुमेन हैं जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जो भी कमेंट कर रहे थे इतने दिन की इन लॉज के साथ कैसे होगा, तो दिस इज़ योर कन्फर्मेशन। आपके इन लॉज आपके बहुत सपोर्टिव रहेंगे, आपके एस्पिरेशंस को पूरे करने में कहीं भी वो आपको रोकेंगे नहीं, एट द सेम टाइम सपोर्ट भी करेंगे। एंड आई थिंक कुछ डिस्टेंस भी हो सकता है। एक्चुअली आप लोग अपने इन लॉज के साथ नहीं रहेंगे, शायद दूर रहेंगे।
ओके। मे बी आप वो उनके घर, आप अपने घर, तो साथ में नहीं दिखाई दे रहा है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। सो फाइनली गाइस, जल्दी से ख़त्म करते हैं। आई थिंक बहुत लंबा हो गया, आपको बोर नहीं हो रहा होगा, आई होप सो। एंड ये बस आपके लिए कुछ गाइडेंस एंड एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं। ओके, इंट्यूशन, आपका इंट्यूशन फॉलो करो। अभी के लिए आपके लिए गाइडेंस में है इंट्यूशन। नेक्स्ट गाइडेंस एंड एक्स्ट्रा मैसेजेस में है आपके लिए लीडरशिप। आई थिंक ग्रुप नंबर 2 आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, या फिर पॉजिटिव वे में ज़िद्दी हो, एंड वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका इंट्यूशन जो कहता है सही है आपके लिए, एंड आप उसको स्टबर्नली कर देते हैं, वो भी सही है आपके लिए। So we'll see Archangel Raphael, power of healing, provider of healing for mind, body and spirit. Okay, so कोई भी सिचुएशन है, सिचुएशनशिप या फिर कोई भी अनसर्टेनिटी है लाइफ में, तो राइट नाउ आई थिंक आपको बस अपना इंट्यूशन को ट्रस्ट करना है। लीडरशिप के साथ आप सही सोच रहे हो। आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी आप अभी जिस ट्रैक पे हो लाइफ में पार्टनर को लेके, वो सही है। ओके, अपने दिल की सुनना, उसी को फॉलो करना, आप बहुत सही जा रहे हो। एंड प्रोवाइडर फॉर हीलिंग फॉर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। सो दिस इज़ ऑल्सो टॉकिंग अबाउट आप शायद हार्ड वर्क करते हैं, एट द सेम टाइम अपने आप को पीसफुल रखिए, पॉजिटिव रखिए। मे बी कुछ लोग अपने आप को ब्लेम भी बहुत ज़्यादा करते हैं। नो गाइज, आप अपने दिल की सुन रहे हैं। आपका इनर सेल्फ जो है आपको अर्ज कर रहा है कि ये करो वो करो, तो आप वो कर देते हो। बट इट्स नॉट लाइक अ बैड थिंग। अपने आप को ब्लेम कभी करने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप को प्यार करने की ज़रूरत है आप लोगों को। ओके, आप एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर देते हैं बाहर में, बट योर इंटीरियरिटी और योर इंटरनल सेल्फ, कभी कभी गिल्ट अगर है तो उसको निकाल दीजिए। यू आर गोइंग राइट, ऑल राइट। इट्स नॉट टू से कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस रखो, बट जस्ट लव योर सेल्फ फॉर द वे यू आर। राइट हो, रॉन्ग हो, गुड हो, बैड हो, अपने आप को बस एक्सेप्ट करिए एंड प्यार करिए। दिस इज़ अ गाइडेंस फॉर यू राइट नाउ। सो दिस इज़ इट, ग्रुप नंबर 1। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गाइज। आई विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हाई ग्रुप नंबर 2। सो ग्रुप नंबर 2 जिनका डेट ऑफ बर्थ है फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर, दिस इज़ योर रीडिंग। आपकी शादी के बाद कैसा होगा आपका रिलेशनशिप आपके पार्टनर के साथ, आपके इन लॉस के साथ, ओवरऑल लाइफ कैसी होगी। ऑल राइट, सो हम स्टार्ट करते हैं टैरो कार्ड्स के साथ। वी हैव द टैरो हियर, सो विल सी कैसी होगी। नाइस, द डेविल। ओके, डेविल समटाइम्स आई डोंट नो, कुछ लोग इसको नेगेटिव लेते हैं, बट मैं इसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेती हूँ। डेविल एनर्जी इज़ वेरी नेसेसरी इन टाइम्स, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। एंड यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन स्टेप्स लीडिंग टू अ डोरवे। ऑल राइट, सो योर रिलेशनशिप विल बी लीडिंग यू टू समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। एक नया डोरवे आपके लिए ओपन होगा ये शादी, इस पर्सन के बाद, इस पर्सन के आने के बाद। 3 ऑफ कप्स, सो फन टाइम्स है, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस है। पार्टीज़ वगैरह, इस पर्सन को लाइक आपके साथ पार्टीज़ को जाना पसंद होगा मे बी, या फिर आपके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करना, सरप्राइज़ पार्टीज थ्रो करना, वो सब ये पर्सन करेंगे आपके लिए। आई टेल यू अबाउट दैट। एंड वी हैव द हायरोफेंट।
ग्रुप टूज़ जिन्होंने भी पिक किया, मैक्सिमम लोगों के लिए, नॉट ऑल बट मैक्सिमम लोगों के लिए अरेंज्ड मैरिज हो सकता है. वी हैव प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स एंड वी हैव टू ऑफ वॉन्ड्स. सम ऑफ यू, ये पर्सन कहीं लॉन्ग डिस्टेंस से हो सकते हैं. द वर्ल्ड, डेफिनेटली डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, या फिर शादी के बाद आप लोग कहीं दूर जाके सेटल हो रहे हो गाइस. द हाई प्रीस्टेस भी है यहाँ पे. ऑलराइट, आई थिंक इस रिलेशनशिप में वुमेन, क्योंकि मुझे वुमेन एनर्जी यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रही है. आप अगर मैन है तो आपकी पार्टनर बहुत ज़िद्दी होंगी गाइस, बहुत ज़िद्दी. एट द सेम टाइम लाइक उनकी बात को हमेशा मानना पड़ेगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मानना पड़ेगा, बट इन अ बैलेंस्ड वे, बिकॉज हाई प्रीस्टेस शी इज़ बैलेंसिंग थिंग्स, राइट. क्योंकि आई थिंक हाई प्रीस्टेस के साथ एंड डेविल एनर्जी के साथ जो भी ये ज़िद्दी पर्सन है इस रिलेशनशिप में, उनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. कभी भी वो कुछ करना चाहते हैं तो उनका बस गट फीलिंग या फिर उनका लाइक दे हैव दिस एनर्जी बहुत ज़्यादा कि उसको करना है, क्योंकि वो डिवाइन गाइडेंस है एक्चुअली. ओके, सो उस एंगल में देखा जाए तो ये पॉजिटिव है, बट आउटसाइड से देखे तो ये लोगों को स्टबर्न और बस थोड़ा सा इग्नोरेंट भी लग सकते हैं. बट दिस इज़ ऑल गाइडेड, डिवाइनली गाइडेड. ऑल राइट, सो वो कहना चाहती थी. एंड देर विल बी लॉट ऑफ ट्रैवल्स, द वर्ल्ड और टू ऑफ वॉन्ड्स, लॉट ऑफ ट्रैवल्स होंगे गाइस. एंड आप लोग डेफिनेटली अपने घर से दूर, मतलब जहाँ पे भी आपका होम टाउन है वहाँ से दूर जाके आप सेटल होने वाले हैं शादी के बाद. ओके, इस शादी में ना इंट्यूशन बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है. ओके, फोकस लाइक इंट्यूशन, थर्ड आई. ओके, सो आई थिंक देयर विल बी अ टेलीपैथिक कनेक्शन बिटवीन यू टू. दूसरों को समझ में आए या फिर ना आए, लोग आप लोगों को देख के कुछ भी सोचे, बट आप दोनों के बीच में वो टेलीपैथिक कनेक्शन होगा. लाइक वो क्या सोच रही है आपको पता चलेगा, वो क्या सोच रहा है आपको पता चलेगा, एंड आप मिलके इस चीज़ को करोगे. ऑलराइट, ऑल्सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सक्सेस विद द वर्ल्ड, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड मेरे लिए इज़ लाइक overall happiness and overall success. So कुछ ups and downs आ भी सकती है with these two energies, actually with these three. कुछ ups and downs छोटी छोटी, I'm not saying कि ये बहुत बड़ी है. Maybe आपके पार्टनर दूसरों के इन्फ्लुएंस में आना कुछ टाइम के लिए, जब तक आप दोनों के बीच में वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन जाए तब तक ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें होना और अप्स एंड डाउन्स आने की चांसेस दिखाई दे रही है. बट विद द वर्ल्ड एट द एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट. ओके, तो यू विल अंडरस्टैंड वन अनदर गाइस. तो उनकी पर्सनालिटी के बारे में देखेंगे, आपके पार्टनर जो भी है उनके बारे में. बस 2 कार्ड्स एक्स्ट्रा मैसेजेस के लिए. मैजिकल ब्लेसिंग्स, वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बीइंग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स. आई वॉज टेलिंग यू गाइज, ये डिवाइनली गाइडेड है. एक पर्सन यहाँ पे आपके पार्टनर डिवाइनली गाइडेड है. ओके, सो या उनका इंट्यूशन बस बहुत स्ट्रॉन्ग है. वो जहाँ भी जाते हैं एट द सेम टाइम इंट्यूशन के साथ साथ वो जो भी काम करते हैं इनके फेवर में ज़्यादा आना, लाइक इनके फेवर में लक निकल के आना, ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं बिकॉज दे आर गाइडेड. ओके, वो बस ऐसे ही कुछ भी कर देते हैं तो उसमें कोई भी फ़ायदा होना अपने आप के लिए, आप दोनों के लिए. सो ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है इस पर्सन के साथ. एंड म्यूज़िक, या नाइस. सो इस पर्सन को म्यूज़िक बहुत पसंद हो सकता है. दे ऑल्सो कुड प्ले म्यूज़िक, फ्लूट प्ले कर सकते हैं, गिटार, वायलिन, कोई भी चीज़. म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट होगा इनको. एंड इनका हार्ट चक्रा बहुत आई थिंक एक्टिव है, तभी ये बहुत ज़्यादा गाइडेंस सुन पाते हैं. एंड
अपने दिल की कर पाते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक. एंड नाउ आपके रिलेशनशिप के बारे में कुछ और मैसेजेस. एंड आउटसाइडर. सो वंस अगेन आई थिंक गोइंग टू फार प्लेसेस, आप लोग फार प्लेसेस विज़िट करते हुए मुझे दिख रहे हो गाइस. एंड एक्चुअली कुछ टाइम आप दोनों के बीच में शादी के बाद कुछ टाइम थोड़ा सा गैप या फिर डिस्टेंस भी हो सकता है. आई डोंट नो वाई. यहाँ पे भी you know there is some ups and downs, so maybe for financial reasons या फिर work reasons के लिए कुछ टाइम अलग भी रहना पड़ सकता है, but I told you it will be all right at the end. So we have creator. आप दोनों साथ में अपनी लाइफ जैसे चाहिए वैसे आप डिज़ाइन करोगे. एंड नाइस पॉसिबिलिटीज़. वंस अगेन ट्रैवल बहुत दिखाई दे रहा है. एंड ये मैरिज गाइस बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ लाएंगे आपके लाइफ में. यू नो जब साथ में होंगे आप लोग, एक नई दुनिया ओपन अप होगी आपके लिए. जैसे ये ईगल ऊपर से देख के परख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है कि कहाँ पे क्या है, क्या करना है. सो उसी तरह आप अपॉर्चुनिटीज़ देख पाओगे, लाइफ को देख पाओगे, एक क्लैरिटी आपको मिलेगी. एंड हर एक एरिया में जब साथ होते हो तो अच्छे से आगे बढ़ पाओगे, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर पाओगे. ऑल राइट. सो दिस इज़ अबाउट योर पर्सन. नाउ विल सी इन कार्ड से विल सी कि आपके इन लॉस कैसे हैं एंड उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है. सो प्रत्याहरा मतलब ये आइसोलेशन है थोड़ा सा. ओके. सो सिंपल वर्ड्स में बताएं तो इट्स लाइक आइसोलेटेड. आप शायद आपके इन लॉस के साथ रहना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि उनका आपका माइंडसेट मैच नहीं कर रहा होगा. ओके. सो दैट इज़ वाई यू विल ट्राई टू स्टे बाय योरसेल्फ. एंड वी हैव अनाहता. सो दिस इज़ अबाउट हार्ट चक्रा एंड कोऑर्डिनेशन. सो इवन दो देयर इज़ कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन है, बट इन दोनों को मिला के देखें तो आई फील लाइक वो कोऑर्डिनेशन आपके और आपके इन लॉस के बीच में मिस कर रहा है. तो आपको अलोन ही अपने आप को सेटिस्फाइड रखना पड़ रहा है. लाइक इन लॉस की तरफ से कुछ लोगों के लिए लाइक ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी. ओके. एंड वी हैव आसना. या वंस अगेन मुझे यहाँ पे सॉलिट्यूड दिखाई दे रहा है, मतलब अलोननेस दिखाई दे रहा है. मतलब आपके डिसीजंस आप ही लोगे. एंड यू नो आपकी लाइफ में जो भी बड़ी चीज़ें होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठानी पड़ेंगी. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आपके ऊपर आते हुए दिख रही है. तो यू नो ज़्यादा बुरा नहीं है आपके इन लॉस के साथ, बट ये भी नहीं कहूँगी कि इतना अच्छा भी है. बट आई थिंक आपको खुद से ही अच्छा लग रहा है इनके साथ रहकर नहीं. तो उसका मतलब यही हुआ कि बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं भी हो सकता है. ऑलराइट. बट दे आर डेफिनेटली समबडी जो आपको रोकेंगे तो नहीं. ऑल राइट. आप जो भी करते हैं इट्स ऑल्सो लाइक आप डिसीशंस लोगे, आप सब कुछ करोगे, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे एंड वो उसके लिए मान भी जाएंगे. एक्चुअली उस काइंड ऑफ एनर्जी है. ओके. दिल से यस, आपको कभी रोकेंगे नहीं. ओके. तो उतनी तो पता चल रहा है चीज़ वहाँ पे. एंड फाइनली गाइस आपके लिए बहुत जल्दी थोड़ा सा गाइडेंस देख लेते हैं कि आपको अभी क्या गाइडेंस चाहिए, क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं. तो लेटिंग गो, लर्न टू लेट गो. कोई भी टॉक्सिक सिचुएशन है आपके लाइफ में तो उसको लेट गो करना आपको अभी सीखना चाहिए, या फिर अभी अप्लाई करना चाहिए अभी लाइफ में, या फिर आगे जाके भी. आपको यू नो हर एक चीज़ को एम्ब्रेस करके रखते हैं तो कभी चीज़ें बिगड़ भी जाती हैं. कब छोड़ना है, कब एम्ब्रेस करना है, उसका आपको क्लैरिटी होनी चाहिए. एंड सेल्फ रिलायंस, वंस अगेन आप खुद अपने आप पे रिलायंट रहें. ओके. एंड दिस इज़ योर गाइडेंस अलॉन्ग विथ योर एक्स्ट्रा मैसेजेस, विच मीन्स कि
इवन इफ़ यू आर अ मैन और अ वुमेन, आपको सेल्फ एम्पावर्ड रखना है. ओके, यू हैव टू हैव योर ओन फाइनेंसेस. आपको खुद के पैरों पे खड़ा होना है. एट द सेम टाइम मुझे यहाँ पे इनर स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है. ओके, इन दोनों के साथ आई फील कि आप थोड़ा सा सेंसिटिव हो सकते हैं इंटरनली. तो आप ऑल्सो दिल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं. तो दिस इज़ वन ऑफ योर वीकनेस ऑल्सो. तो कब क्या लेट गो करना है वो आपका आपको पता चलना है. दैट्स योर गाइडेंस. ऑल्सो डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ फ्लाई सोलो, अफ्रेड टू फ्लाई सोलो. ओके, आपका इंटरनल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बट आप वल्नरेबल कभी कभी फील कर सकते हैं. बट गेट योर पावर बैक. ओके, आप अपने पावर में रहिए एंड यू विल बी द बेस्ट. You have animal bond, stand up for all animals. So animal bond talks about बहुत ज़्यादा प्योर लविंग एनर्जी की बात करता है यहाँ पे. तो आप भी ऐसे ही जैसे मैंने बताया सेंसिटिव एंड बहुत सेंसिटिव हार्टेड हो सकते हैं. सो इट्स गुड इन अ वे. मे बी आपका कोई एनिमल स्पिरिट है या फिर उनसे कोई कनेक्शन है, यहाँ पे वो गाइडेंस निकल के आया है. तो अगर आप साइन के लिए मांग रहे हैं तो ये आपका साइन हो सकता है. मे बी आप कुछ एनिमल्स बहुत रिपीटेडली देख रहे हैं आपके रिलेशनशिप के बारे में, तो ये आपका साइन हो सकता है. एंड आपकी इफ़ यू फीलिंग अलोन गाइज, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर आप लोग किसी से शेयर नहीं करते हैं अपनी दिल की बातें, तो आप पेट्स ले लीजिए, अपने आप के लिए ला लीजिए. ओके, सो दे विल बी योर सीक्रेट कीपर्स. दे विल बी आपके हार्ट का जो भी जितना भी प्यार है उनसे आप शेयर कर सकते हैं. अगर किसी के और के साथ शेयर नहीं करना चाहते तो आपका बर्डन जो है कम हो जाएगा एंड यू विल बी मोर पावरफुल एंड आपका ग्लो, आपका पावर वापस से आएगा. सो दिस इज़ इट गाइस, ग्रुप नंबर 2. आई होप दिस वाज फन, दिस वाज थोड़ा सा यूज़फुल. सो I'll see you again in the next video. Thank you so much मेरे साथ स्टिक करने के लिए. Bye bye guys, take care of yourself.